हेलो डिवाइन सोल, स्वागत है आपका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि क्या आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका रिश्ता कार्मिक है। तो उसके लिए मैंने हर बार की तरह 3 फाइल बनाई है। आपको अपने इंट्यूशन से या आप जिसे भी मानते हैं उसका नाम लेके अपने लिए एक एक फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप मैं पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो व्यूअर्स मेरी वीडियो देखते हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी जो मैं लॉन्ग रीडिंग करती हूँ वो अच्छी लगती है, जो विस्तार के साथ, रेमेडी के साथ, गाइडेंस के साथ मैं रीडिंग करती हूँ वो आपको अच्छी लगती है, या फिर मेरी आपको शॉर्ट रीडिंग अच्छी लगती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स को कौन सी रीडिंग मेरी अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों ने अब अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं फाइल 1 और देखते हैं जिन्होंने फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके पर्सन के साथ क्या उनका रिश्ता कार्मिक है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेस। देखिए गाइस, जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर के साथ उनका रिश्ता कार्मिक नहीं है। उनका रिश्ता कार्मिक नहीं है क्योंकि ये जो कार्ड बताते हैं और ये टेम्परस का कार्ड है, उसका मतलब ये मेजर आर्काना और ये बैलेंस का कार्ड है। एंजल उसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से बन के आया हुआ एक रिश्ता है जो गॉड ने बनाया हुआ है। तो ये रिश्ता कार्मिक रिश्ता नहीं हो सकता। और ये जो भी आप बाकी के 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो दोनों कार्ड यही बताते हैं कि आपके पर्सन का आपके साथ कार्मिक रिश्ता नहीं है। वो एक लीडर है, मतलब एक मैच्योर, एक समझदार पर्सन है और वो यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड है और उनकी सूझबूझ, उनका ज्ञान बहुत ही तेज है और वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन के ही कोई भी फैसला करते हैं। और इनमें इतना टैलेंट और ज्ञान है कि जैसे कहते हैं ना कि वो पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं, इतनी उनमें फायर ऊर्जा है। और ऐसी ऊर्जा वाले इंसान और जिस पे डिवाइन जैसे एंजल ब्लेसिंग हो, वो रिश्ता कार्मिक नहीं होता। वो गॉड की तरफ से बनाया हुआ, बना के भेजा हुआ एक रिश्ता है। तो आप फाइल 1, आप पे एंजल की ब्लेसिंग है। आपके जो भी पार्टनर है, आप दोनों के रिश्ते पे, चाहे आप मैरिड कपल हो या आप लवर्स हो, जिस भी रिश्ते के लिए आप ये देख रहे हैं, आपका रिश्ता कार्मिक नहीं है। आपके लिए गॉड यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और आपके लिए एक, आप जब बैलेंस में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आने के आने के मतलब कहते हैं ना, पहुंच ही चुके हो, आप बैलेंस में आ ही रहे हो और आपके लिए एक नई सुबह, एक नया सवेरा उगने वाला है। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ ऐसे कहते हैं ना, ऐसी कुछ बातें हो जो एक दूसरे के साथ मैच ना होती हो, उसकी वजह से कुछ छोटे मोटे झगड़े होते हो, तो आपको ऐसा लगता हो कि आपका रिश्ता कार्मिक है। बट ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, वो बच्चों से लेके जवान से लेके बूढ़े में भी होते हैं।
60 साल के कपल भी झगड़ा करते हैं। तो इन झगड़ों से आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपका रिश्ता कार्मिक है, क्योंकि आपका रिश्ता कार्मिक नहीं है। आपको बस बैलेंस में आने की जरूरत है। मतलब आपको एक दूसरे की बात को समझने की और कहते हैं ना, बैलेंस में लाने की जरूरत है। कभी वो गुस्से हैं तो आप शांत हो जाइए, कभी आप गुस्से हैं तो वो शांत हो जाएंगे, बात खत्म। झगड़ा या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप एक दूसरे से बातचीत करके उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। लेकिन इस वजह से आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपका रिश्ता कार्मिक है। राइट? तो आपका रिश्ता कार्मिक नहीं है। आपका रिश्ता गॉड की तरफ से बनाया हुआ, भेजा हुआ एक रिश्ता है। तो फाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि फाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट की है उनके लिए, उनके जो पार्टनर है उनका रिश्ता क्या है, कार्मिक है या नहीं। फाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है, जी हाँ, उनका रिश्ता उनके पर्सन के साथ कार्मिक है। चाहे आप वो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, या फिर आप अपने लवर्स के लिए, या फिर आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, वो चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ कार्मिक है। और आप, मुझे लगता है इस रिश्ते में आप बहुत ही अपने आप को जंजीरों में बंधे हुए समझ रहे हैं। आपको कहीं से भी सुकून, चैन, पीस नहीं मिल रहा। आप बहुत ही दुखी है, तनाव में है, आप डिप्रेशन, एंजाइटी और हर तरह की मेंटली और फिजिकली आप तकलीफ में हैं। आप हेल्थ वाइज भी, आपकी हेल्थ मतलब ठीक नहीं रहती। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट भर गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रहा। और अगर मैं ये कहूँ तो जो भी आपके पर्सन है उसको आपसे कोई सच्चा प्यार नहीं है। उसको सिर्फ आपसे अब फिजिकली वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई सही मायने में उनको आपसे प्यार नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हो जिससे आपका दिल हर बार टूटता हो, आप अंदर ही अंदर रोते हो। और कभी कभी वो आपको मारते पीटते भी हो, और ऐसा भी लगता है कि उनकी आदतें भी बुरी हो, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, या फिर आप समझ सकते हैं। ये रीडिंग में मैं सब रीडिंग देखते हैं तो मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सबके सामने इस तरह बोल नहीं सकती। आप समझ लेंगे कि वो क्या बात है, क्योंकि जिससे ये रेजोनेट होगी उन्हें ये पता ही होगा कि वो आदतें कौन सी है। मतलब ये आपका कार्मिक रिलेशन है और आपको बहुत ही बर्डन देता है। टॉक्सिक रिलेशन है, आपकी जिंदगी बद से बदतर कर डाली है। लेकिन आप जितना प्रे करती है, आपकी ये जो तकलीफें हैं ये गॉड ने अब देख ली है। और कभी कभी ऐसे कार्मिक रिलेशन हमें हमारे कर्मा की वजह से मिलते हैं। जो हमारे पिछले कर्मा होते हैं उनके दंड स्वरूप मिलते हैं, जो हमें इस जन्म में पूरे करने ही पड़ते हैं। हम उससे भाग नहीं सकते, हम उससे कहीं छूट नहीं सकते। और कभी कभी ऐसे कार्मिक रिलेशन हमें कुछ ज्ञान देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हमारे साथ हमें दिए जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहते हैं ना कि दिल में अगर चोट ना लगे तो हम उस चीज की सच्चाई को जान नहीं सकते, हम असलियत को जान नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे रिलेशन दिए जाते हैं। और जिस वक्त हम उस लेसन को, जो लेसन हमें डिवाइन देना चाहते हैं, वो हम सीख जाते हैं, या फिर जो हमारे कर्मा है वो पूरे हो जाते हैं, तो ये रिलेशन हमसे डिवाइन अपने आप दूर कर देते हैं। और देखिए आपके कार्ड में ये भी आया है कि ये जजमेंट आया है कि आपकी दुआएं, आपकी विश, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। एंजल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। गॉड की तरफ से अब इंसाफ होने वाला है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, एक नई बिगनिंग आने वाली है। और अब आप इस जंजीरों से आजाद होने वाली है। और अब आप एक क्वीन की, जैसे कहते हैं ना, क्वीन की
पोजीशन में आने वाली है। देखिए ये रानी बैठी हुई है, इसके हाथ में तलवार है और वो कितनी पावरफुल पोजीशन पे है, वो एक सिंहासन पे बैठी है और वो इतनी अब मैच्योर हो गई है, स्पिरिचुअली वो उसकी अवेकनिंग हो गई है और अब वो तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। अब वो किसी की सुनने नहीं वाली और वो अब अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेगी और उसे जो सही लगता है वो वही करेगी। मतलब अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये आपका जो कार्मिक रिलेशन है वो अब खत्म होने वाला हो और आपको इससे आज़ादी मिलने वाली हो। तो फाइल 2, आपका ये जो रिलेशन है ये कार्मिक है। ये बात मैं आपसे कहूँगी और मैं प्रे भी करूँगी कि अगर जिससे भी ये रेजोनेट हो रहा है उनकी तकलीफ जल्द से जल्द दूर हो और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट के आए। तो फाइल 2 ये आपकी थी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट की है उनके लिए क्या कार्ड है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जिन्होंने भी फाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपका जो भी आपके पर्सन के साथ रिलेशन है वो कार्मिक नहीं है, आपका रिलेशन सोलमेट रिलेशन है। आपका जो भी पार्टनर है, आप जिस भी पार्टनर के साथ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जो भी देख रहा है आपका सोलमेट रिलेशन है और हो सकता है कि वो आपका बचपन का दोस्त हो सकता है या बचपन का साथी हो सकता है। वो आपका सच्चा प्यार है, आपका सोलमेट है और वो कभी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख दर्द आने नहीं देगा, वो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, वो आपका सम्मान करेगा, वो आपको इज्जत देगा, वो आपको कमिटमेंट देगा लाइफ टाइम और वो आपके लिए कहते हैं ना हर चुनौतियों का सामना करने के लिए खड़ा रहेगा। वो आपकी ढाल बनकर जिंदगी भर खड़ा रहेगा। और देखिए ये कार्ड, वो हर वक्त घोड़े पे सवार रहेगा अगर आप पे कोई आँच आए तो उसका सामना करने के लिए। वो भी इस तरह के कहते हैं ना कि किसकी मजाल जो मेरे प्यार के सामने नजर उठा के भी देखे, राइट। और देखिए वो आपको इस अवस्था में रखना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक रानी के रूप में वो आपको रखना चाहता है। रानी मतलब रानी क्या होती है आप समझते हैं कि रानी मतलब अबंडेंस, एक लग्जरी लाइफ, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ना पैसों की, ना मान सम्मान इज्जत, सब कुछ। और एक ऐसी सत्ता कि उसके मुंह से जो भी बाहर पड़े वो बाहर पढ़ा नहीं हो और उससे पहले हाजिर हो जाए, वो पानी मांगे तो दूध हाजिर हो जाए, ऐसी रानी। और ऐसी रानी के उसके पास भी सूझबूझ है, मतलब एक मैच्योरिटी है और उसके पास इतना ज्ञान है कि वो भी एक गद्दी पे बैठी हुई है, सिंहासन पे बैठी हुई है। मतलब फाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट की है आपके लिए तो बहुत अच्छी रीडिंग है। आपकी जो भी आपका जो रिलेशन है, चाहे वो आप मैरिड कपल हो, लवर्स हो या आप जिसके भी लिए ये देख रहे हो, जिससे भी ये रेजोनेट हुई है ये फाइल, रियली ये फाइल बहुत ही बढ़िया कपल की फाइल है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, आप लोग सोलमेट हो, अगर मिल चुके हो तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं मिले तो आपके सोलमेट आपको मिलेंगे और आप की शादी भी जरूर होगी। अगर नहीं हुई है, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा तो आपको आपका बचपन का दोस्त भी मिल सकता है, राइट। तो फाइल 3 ये आपकी थी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो गाइड्स मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं फिर मिलूंगी, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।